woman who has always taken care of us, to the woman with whom we can talk about anything and share everything. Yes, my dear friends, here I'm talking about our mothers, our warriors, our superheroes, our rock stars, and our everything. God has sent us a beautiful angel in our life in a form of a mother. वो कहते हैं ना, भगवान ने माँ जैसा और कोई इंसान नहीं बनाया इस दुनिया में। मेरी लाइफ में मेरी मम्मा ने एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, वो मैं आज आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बचपन से ही मैं चीजों को लेकर काफी पिकी रही हूँ। मुझे इजीली लोग पसंद नहीं आते, इजीली चीजें पसंद नहीं आती। तो बात उस टाइम की है जब मैं बहुत 7-8 इयर्स की थी, बहुत छोटी थी। मुझे एलर्जी हुई थी बीज से, बट ये बात हमें पता नहीं थी। ये बात मुझे पता बहुत लेट चली थी कि मुझे एलर्जी है, और वो भी गेहूं से जो सब खाते हैं, बट मैं ही नहीं खा सकती थी। तो जब पता नहीं था तो ऑब्वियसली नॉर्मल फूड खाती थी। नॉर्मल फूड खाने से इतने अजीब अजीब रिएक्शंस होते थे कि लगता था कि कभी मुझे वॉमिट हो रही है, कभी मैं फेंट हो गई, कभी फटीगनेस फील हो रहा है, कभी इरिटेशन हो रही है, लूज मोशंस इतने ज्यादा होते थे कि मैं यहाँ से अपने वॉशरूम तक नहीं जा पाती थी। और ये सारी चीजें देख के मेरे पेरेंट्स, हम सब बहुत अपसेट होते थे। मैं नॉट ऑलवेज यूज्ड टू फिगर इट आउट कि मुझे क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है ये सब। तो इस कारण बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गए हम लोग कंसल्ट कराने। डॉक्टर्स अलग अलग चीजें कहते थे, और उस वक्त फैमिली की सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं हुआ करती थी। इनफैक्ट मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली में बॉर्न हुई थी, इतनी अच्छी नहीं थी, फाइनेंशियल बहुत ज्यादा इश्यूज थे। तो डॉक्टर्स के जब मम्मी जाती थी तो वो बस से जाती थी, क्योंकि पापा के पास वक्त नहीं होता था, और ऑटो हम उस वक्त अफोर्ड कर नहीं सकते थे। अलग अलग डॉक्टर्स के जाती थी तो डॉक्टर्स अलग अलग बातें कहते थे कि आपकी बेटी एबनॉर्मल है, आपकी बेटी को शायद डायरिया हो गया है, ओह इसको तो फिट्स आते हैं, ये सही नहीं है, आपकी बेटी ज्यादा टाइम तक बचेगी नहीं, इसमें तो जान ही नहीं है। कुछ डॉक्टर्स पैसे लेने के चक्कर में मुझे एडमिट कर लेते थे, और कितनी बार कंडीशंस इतनी खराब होती थी कि मैं बेड पे भी ठीक से लेट नहीं पाती थी, क्योंकि पेट में दर्द ही इतना होता था। तो गेहूं का एक दाना मेरे पेट में बहुत अलग रिएक्शंस क्रिएट कर देता था। बहुत अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाते थे तो कोई कुछ कहता था, कोई कुछ डॉक्टर्स ने कलर थेरेपी रिकमेंड की थी। मेरी मम्मा कलर्स अलग अलग रैपिंग कलर्स के पेपर्स को बॉटल्स में लगा के सनलाइट में रख के उसको बॉडी पे लगाया करती थी, और उसका पानी पिलाया करती थी कि मेरी बच्ची ठीक हो जाए, मेरी बच्ची बाकियों की बच्चियों जैसी हो जाए। और कुछ लोग एडमिट कर लेते थे, क्योंकि वीकनेस इतनी ज्यादा हुआ करती थी कि मैं स्कूल ही नहीं जा पाती थी, हर दूसरे दिन बीमार होती थी। बाकी बच्चों की जैसी लाइफ कभी नहीं जी थी, कभी भी टॉयज के साथ नहीं खेला, कभी भी टेडी बियर्स को हग नहीं किया, क्योंकि वो फेस तो मेरी लाइफ में मैंने शायद देखा ही नहीं है। और आज भी जब मेरे पास भी टेडी बियर्स आते हैं तो मुझे बहुत स्ट्रेंज लगता है कि हाउ कैन समवन बी सो अटैच विद देम। मैं तो कभी भी ऐसी नहीं थी। उसके बाद में ये सारी चीजें चलती रही, जो इंडिया में कल्चर चला आता है ना कि हम पंडितों के पास जाते हैं, जब डॉक्टर्स के पास इलाज नहीं होता तो पंडित ही बचते हैं। तो मेरी मम्मा भी गई पंडित जी, उन्होंने जवाब दे दिया कि आपकी बेटी का सफर बस इतना ही था, अब ये नहीं बचेगी। और सच बताऊं ना, अगर ये माँ बाप सुनते हैं ना तो उन्हें बहुत दुख होता है। उसने 9 महीने अपने पेट में इस बच्ची को रखा था, 9 महीने बाद उसको पाला, उसकी अलग अलग किस्म की रोटियां बनाई, चावल से उसको जिंदा रखा, दूध पिलाया, और वो बच्ची को जीने की इच्छा ही नहीं थी। लोगों ने मना कर दिया था, इलाज नहीं पता था, पता ही नहीं था कि उसको वीट एलर्जी है, क्योंकि उस वक्त यहाँ पे टेस्ट नहीं होते थे, टीटीजे टेस्ट नहीं होते थे, तो अहमदाबाद रिजल्ट आते थे। फाइनली हम लोगों का कंफर्म हुआ कि मैं ग्लूटेन एलर्जिक हूँ। उस बीच मुझे किस तरह से मेरी माँ ने जिंदा रखा है वो मुझे पता है। लोगों की अलग अलग सिंपैथी देना और वो बेचारापन फील कराना, जो हर इंडियन पेरेंट कराते भी हैं, और आंटियां जो मेजर रोल निभाती भी हैं, अरे बेटा तुम ठीक हो जाओगी। और उसके बाद में उस बीमारी से मैं लड़ रही थी, मेरी माँ और मैं लड़ रहे थे।
हर दिन, हर पल, हर रोज मेरी माँ हमेशा घुटती थी कि मेरी बच्ची को क्या हुआ है। और उस वक्त मेरी सिचुएशन बहुत एबनॉर्मल हो गई थी। आई यूज्ड टू हेट माई सेल्फ, क्योंकि बॉडी में इतनी अजीब रिएक्शंस, सर में बाल नहीं बचे थे, हेयर फॉल, एक्सेस ऑफ हेयर फॉल होता था, स्किन में बहुत इरिटेशन होती थी, मूड स्विंग्स होते थे, कुछ खाने की इच्छा नहीं करती थी और लगता था कि खाऊंगी तो उल्टियां ही होंगी, तबीयत खराब होगी, एडमिट हो जाऊंगी। दैट टाइम ऑफ द डे आई यूज्ड टू हेट माई सेल्फ अ लॉट कि मैं क्यों जिंदा रहूं। मैंने गिव अप कर दिया था, पर मेरी माँ ने भी। कहते हैं ना कि माँ अपने बच्चे के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, और वो जाती भी है। तो मेरी माँ ने भी सेम किया। वो उस हद तक गई जहाँ पे उसने पंडितों की बात नहीं मानी, डॉक्टर्स की बात नहीं मानी, पर बस मेरा गेहूं बंद कर दिया, जिससे कि उनकी बच्ची एक नॉर्मल लाइफ जी सके, जिंदा रह सके, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लगाव ही इतना होता है ना अपने बच्चों से। उस दिन मुझे मेरी मम्मा ने बहुत स्ट्रेंथ दी और एक ही चीज समझाई कि बेटा, ऊपर वाले के हाथ में है तुझे जिंदा रखना, कोई तेरी लाइफ नहीं छीन सकता। और एक अन्न ही तो है जो तू नहीं खा सकती, कितने सारे सप्लीमेंट्स है जो तू खा सकती है। और सच बताऊं ना, ये बात मेरे दिल पे लग गई कि ऊपर वाला जब तक नहीं चाहेगा ना, एक पत्ता नहीं हिलेगा। और मैं नहीं मरी, और वो चाहेगा तो पूरी दुनिया पलट जाएगी। और आज हम सब पैंडेमिक फेस कर रहे हैं हमारी लाइफ में, कहीं ना कहीं हम सब घुट रहे हैं ना इस चीज को लेकर, क्योंकि उसकी मर्जी है, और उसकी मर्जी होगी तो ये जल्दी ठीक हो जाएगा। सेम थिंग हैपेंड विद मी। सिचुएशंस बदली, वक्त बदला, हालात बदले। कहते हैं ना कि बुरा टाइम आता है तो अच्छा टाइम भी आता है, और हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर होता है। जैसे हर सनसेट के बाद सनराइज होता है, उसी तरह हमारी जिंदगी में भी उजाला आया, अंधेरा चला गया और खुशियों की बहार आई। वीणा जी कहीं नहीं गई, क्योंकि वो जिंदगी भर के लिए मेरे साथ है और कभी कहीं नहीं जाएगी, इसका कोई इलाज नहीं है। पर मुझे उससे डील करना आ गया। मुझे पता है कि मैं कितनी स्ट्रांग हूँ इस चीज को आगे लेके जाने के लिए, और कितनी मेरी मम्मा ने मुझे शक्ति दी है। उस हार्ड टाइम में सबने गिव अप कर दिया, पर मेरी माँ ने कभी नहीं किया। और मेरे कान्हा जी ने, सिर्फ और सिर्फ 2 लोग थे मेरे साथ में, मेरी माँ, ऑब्वियसली माय पेरेंट्स, एंड कान्हा जी। और क्या चाहिए। अब आज अच्छी जिंदगी जी रही हूँ, सिचुएशन बहुत हद तक अच्छी है, अच्छे घर में हूँ, और सब कुछ बेटर है, पहले से बेटर हुआ। कहते हैं ना कि इंसान का वक्त एक जैसा नहीं रहता, तो मेरा भी नहीं रहा। वक्त बदले, हालात बदले, और हमारी सबकी सोच भी बदले। आज मेरी माँ को इस चीज की परवाह नहीं है कि दुनिया में या सोसाइटी में बाकी लोग क्या कहेंगे कि इसकी शादी कैसे होगी। नहीं, पहले उस वक्त बहुत ट्रॉमेटाइज था ये चीज कि इसकी शादी कैसे होगी, आगे कैसे जिएगी। बट अब ये चीज बहुत कॉमन है और हर दूसरे इंसान को होती है। आज मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि नेवर गिव अप। लाइफ में बहुत ऑब्स्टिकल्स आएंगे जहाँ पे आपको ऐसा फील होगा कि यार अब तो कुछ नहीं बचा, बट नेवर गिव अप। जब तक ऊपर वाला तुम्हारे साथ है, कोई कभी भी कुछ नहीं कर सकता। एंड सेकेंडली, वर्क हार्ड। मेरी माँ ने मुझे जिंदा रखने के लिए क्या कुछ नहीं किया, और उन्होंने कभी उम्मीद नहीं हारी। चाहे लोगों ने हार दी, उनको इतनी नेगेटिविटी से भर दिया, बट उन्होंने कभी नहीं हारी। सो आई एंड दिस बाय 2 लाइन्स ऑफ माय भजन। ओ पालनहारी निर्मल और प्यारे, तेरे दिन हमरा कौन नहीं, हमरी उलझन सुलझाओ भगवान, तेरे दिन हमरा कौन नहीं। I'm very much into spirituality and trust me, God has given me the strength. एक जिंदगी का जीने का मकसद बताया है, and now I have a purpose of life. Now it's just a part of my life that I am a blue and energy. But moreover, I'm a very strong woman, independent woman, which always everyone should be proud of it. And I would like to say everyone out here, please जाके अपनी मम्मी को हक कीजिए, बताइए कि वो आपके लिए कितना कुछ करती है, उनको थैंक्स कीजिए। जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें
बोलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, चलना सिखाया और जीना सिखाया, तो वो इतना तो डिजर्व करती है, राइट? सो प्लीज डू दिस. थैंक यू फॉर लिसनिंग मी. Thank you so much, Anupri.